मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हमारे सभी कांग्रेस के कर्मठ बुजुर्गों, मेजबान साथियों, आज का बहुत ही जरा इंसान को मैं ज्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, इकट्ठा करें तो 5 मुख्यमंत्री जरूर रहे होंगे। तो रेल के मार्ग से छोटा किया जाता है और 5 घंटे का सफर आज ट्रैफिक कितना बढ़ चुका है। सिंगल रोड के ऊपर निकलने के लिए दिल्ली जाते वक्त आपको 5 घंटे लगते हैं। रोहतक तक जिस प्रकार से 6 लेन बना है का ध्यान रख रहे हैं और हिसाब जो आप विकास के कदम बढ़ा रहे हैं उसमें आपके कदमों को और मैं अनुरोध करूंगा भट्टू हल्के से पूर्व विधायक को भी धन्यवाद जी से कि वो आए। कुछ लोग अपनी खुद की राजनीति को कितना आगे रखते हैं, मुझे कई बार जब मैं उनके बयान पढ़ता हूं बड़ा दुख होता है। जब ये रेल की लाइन मंजूर हुई पिछले बजट के अंदर, तो रेल की लाइन के मंजूर होते ही क्या बयान आया, यहां से जो हमारे सांसद हैं उनका क्या बयान आया। मुझे लगता था उनको खुशी होगी, क्योंकि ये रेल की लाइन पूरे इलाके के अंदर एक विकास का काम करेगी, विकास के लिए मील का पत्थर बन के इस पूरे इलाके के लिए साबित होगी। और उनका क्या बयान आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। आज मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस दिन से मैं लगा हुआ हूं कि भाई ये जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट शुरू हो। बयान आया कुलदीप बिश्नोई जी का, ये रेल नहीं बनेगी। बोला जी इसमें रेल में बजट में तो मंजूर करा दी मगर बनेगी नहीं। अरे भाई बजट में मंजूर होगी, क्यों नहीं बनेगी? कभी बजट इसलिए नहीं बनेगी कि बजट के अंदर पैसा नहीं दिया, रेल की बनेगी नहीं, कागज में रह जाएगी। अभी सावित्री जी इस बात का जिक्र कर रही थी। यहां से सांसद हुआ, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि रेल की लाइन बन रही है, और आप बयान दे रहे हो कि रेल की लाइन ये नहीं बनेगी। 28 को कुलदीप बिश्नोई जी को भी बुलाएंगे, आदर से बुलाएंगे। और भाई आपको कभी मिल जाए तो आप उनको बता देना, हांसी में रेल की लाइन नहीं बनेगी और आपकी भी रेल बनेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं। कोयला भी कम हो रहा है, कौन सा देश बना रहा है? चीन बना रहा है। 50 परमाणु के कारखाने लग गए, मगर जब फतेहाबाद के अंदर परमाणु का कारखाना लगने लगे तो सारे पहुंच गए। नहीं होने देंगे, परमाणु का कारखाना भी लगेगा। उस बारे में भी मेरी ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे बात हो चुकी है। अभी पहले हिसाब का प्रोग्राम करेंगे। कुलदीप जी आपका तो बहुत जाना होता है, आप बता देना अगले महीने परमाणु का भी कारखाने का पत्थर रखने है, क्योंकि विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है। और इन लोगों को इतनी तकलीफ है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भावना नागरदान जो कांग्रेस पार्टी बना रही थी कि कांग्रेस पार्टी पानी में से बिजली निकाल दी और छोटा पानी हरियाणा में और पंजाब में दे दी, जो भागवा नागर डैम बन रहा था। ये वही लोग हैं, इनको डर लगता है। जब कंप्यूटर आ रहा था तो ये कह रहे थे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। आज पूरे दुनिया में और हमारा देश कंप्यूटर सुपर शक्ति के रूप में जाना जाता है। जब परमाणु का कारखाना बन रहा है, परमाणु का बिजली का तो कह रहे नहीं बनने देंगे। जब रेल की लाइन बिछने की बात आ रही है तो रेल की लाइन नहीं बिछेगी। सोनीपत में एजुकेशन सिटी की बात आई तो सोनीपत में एजुकेशन सिटी नहीं बनेगी, वहां भी बैठे थे। एजुकेशन सिटी बन रही है वहां पे शिक्षा के कार्य बन रहे हैं। वहां पे हरी पगड़ी पहन के कोई पीली पगड़ी पहन के देखा मेरे को समझ नहीं आता। इनसे एफिडेविट लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मुद्दे की बात आती हूँ कि जो ये 2 प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ कि हिसार के और पूरे हरियाणा के विकास के लिए बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। जब हम दिल्ली से जाते हैं, एक तरफ दिल्ली से जीटी रोड निकलती है, दिल्ली से दूसरी तरफ गुड़गांव की तरफ NH8 निकलता है। गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, आगे राजस्थान में तेलंगाना। इन दोनों रोडों के इर्द गिर्द अगर हम देखें कितना निवेश हुआ हुआ है, कितना विकास हुआ हुआ है, उस मुकाबले में बचपन से, क्योंकि बचपन से मेरा इस रोड पे आना जाना लगा रहता था। बचपन से मैं देखता था कि दिल्ली रोहतक हिसार ये नेशनल हाईवे 10 जो है सिरसा तक हमारा जाता है, जो हरियाणा के बिल्कुल बीच में से जाता है, हरियाणा के दिल को चीरता हुआ निकल जाता है। इस पे उतना उतना विकास नहीं।
जितना दिल्ली गुड़गांव मानेसर रेवाड़ी या इस तरफ दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में जीटी रोड पे जितना विकास, उसका कारण है कि भाई इस रोड के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना उस हिसाब से विकास नहीं हुआ हो, चाहे वो रेलवे की लाइन की बात हो, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो। और जो बड़े बड़े हमारे शहर आते हैं, हासी, महल, इन शहरों के बाईपास भी नहीं बने हुए, तो इसीलिए इस इलाके का उतना विकास अभी नहीं हुआ, मगर हमें इसको बदलने की जरूरत है। और यही मैं समझता हूं कि 28 जुलाई को जब ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू होंगे, तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से रोहतक और हिसार के बीच में ये हमारा नेशनल हाईवे चौड़ा होगा, जिसमें जैसे दिल्ली और रोहतक के बीच में वैसा चौड़ा हिसार और रोहतक के बीच में नेशनल हाईवे चौड़ा होगा, जिसमें हासी में, महल में बाईपास बनेंगे और उसके साथ रेल की लाइन जब बिछेगी और उस पर काम 28 जुलाई को जब दोनों पर काम शुरू होगा, जिसमें तकरीबन 600-700 करोड़ की लागत उस प्रोजेक्ट में आएगी, तो तकरीबन जब 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट 28 जुलाई को शुरू होंगे, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में अपने इस इलाके की विकास की नींव रखने का ये काम करेंगे। तो आज सबसे विचार रखे, तीनों के कार्यकर्ता मिलकर के हमारी पुलिस को और हमारे प्रशासन, उन्होंने अपनी पुलिस को लाठियों से मरवाया और उसके बाद भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, और आज उसी का एक नतीजा। अरे गुड़गांव जैसा शांति थी, आज गुड़गांव में तरक्की है, तो आज अगर परवार में तरक्की है, मॉडल मिलेज है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से बधाई देता हूं कि जो